नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। पुत्री, तुमने सुना नहीं था कि भगवान सूर्य नारायण ने तुम्हारी माता अदिति को क्या कहा था? उन्होंने पुत्री अदिति को उस मृत अंड में अपनी तप शक्ति प्रवाहित करने के लिए कहा था और उसी तप शक्ति के प्रभाव से मार्तंड जन्म से ही इतना बड़ा और हिष्ट-पुष्ट है। उसी के प्रभाव के कारण मार्तंड को जन्म से ही उतनी आयु प्राप्त हुई है जितने वर्ष पुत्री अदिति ने उसे पाने के लिए तप किया था। चाहे इसे सूर्य देव की कर्म शक्ति मिली हो या अदिति की तप शक्ति, ये बालक मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यदि ये बालक असुरों के लिए संकट बनकर आया है तो मैं विप्रचति ये घोषणा करता हूं, मैं इस बालक की हत्या कर दूंगा। पिताश्री, मुझे लगता है हमें इस बालक का अंत करने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। मेरी योजना यह है कि जिस दिन यह बालक मेरे सामने आया, अपने इन्हीं हाथों से मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। और इसको ऐसी मौत दूंगा कि आगे आने वाले समय में कोई भी मूर्ख असुर जाति के सामने सर उठाने का साहस नहीं कर पाएगा। वो देखो, कश्यप आश्रम में तो सब उस हत्यारे के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। बालक ने ये जानबूझकर किया है ताकि पाताल लोक में विनाश हो। इसने आते ही असुरों का विरोध करना शुरू कर दिया है। अब मुझे स्वयं ही इसकी हत्या का प्रबंध करना पड़ेगा। असुरराज विप्रचति, इस दिशा में कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सोच लो। हमें आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु। आप हमें हमेशा देवताओं के विरुद्ध कुछ करने से रोकते रहते हैं। अब हम वही करेंगे
जो हमारी इच्छा होगी। मायावी विप्लव प्रकट हो। विप्रचती को विप्लव का प्रणाम। आज्ञा करें महाराज। जानते हो हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? क्योंकि हमें आज एक अध्याय को समाप्त करना है। पुत्र मातृन, तुम आकाश में क्या निहार रहे हो? माते, आकाश तो धरती का पूरक है, जीवन दाता है। वह तो है ही। भगवान सूर्यदेव का निवास भी तो आकाश में ही है। किंतु इस समय तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ तन की आंखों से नहीं दिखाई देता। कुछ वस्तुएं मन की आंखों से दिखाई देती है। ये बालक तो कोई चमत्कारी है। इस आयु में बहुत ज्ञान की बातें करता है। इस बालक को मेरा नमन है। पुत्र मातृन, तुम बहुत उत्सुकता से ऊपर देख रहे हो। किसी की प्रतीक्षा है तुम्हें? हाँ माँ, प्रतीक्षा तो है। किसकी प्रतीक्षा है तुम्हें? कौन आने वाला है? माते, कौन आए या कौन जाए ये तो समय आने ही पे पता चलेगा। किंतु हमारे आश्रम में कोई अतिथि आए तो हमें स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मायावी विप्लव, उस दुष्ट बालक तक पहुंचने में हमें अभी और कितना समय लगेगा? महाराज विप्रचती, बस हम पहुंचने वाले ही हैं। ये रहा कश्यप आश्रम। यहीं पर है वो दुष्ट बालक। पुत्र मातृन, ये खेल तो चलता ही रहेगा। चलो अब ये दूध पी लो। नहीं माते, मुझे दूध नहीं चाहिए। किंतु ये तो कामधेनु गाय का दूध है, मीठा और स्वादिष्ट। तुम्हें तो ये दूध बहुत प्रिय है। प्रिय तो है माते, किंतु इस समय मुझे नहीं चाहिए। पर पुत्र, ये तो तुम्हारा दूध पीने का समय है। समय तो है माते, लेकिन ये सही अवसर नहीं है। अवसर नहीं? अभी रहने दो माते, मैं बाद में दुगना पी लूंगा। महाराज विप्रचती, क्या यही है वो दुष्ट बालक? पुत्र राहु ने जो विवरण दिया उसके अनुसार ये दुष्ट बालक वही होगा। और ये स्त्री अवश्य ही उसकी माँ होगी। परंतु ये इसे क्या पिलाने की चेष्टा कर रही है? ये श्वेत रंग का पदार्थ क्या है? ये दूध है महाराज। दूध? महाराज, पृथ्वी लोक पर एक पशु होता है, गाय। उसी के शरीर से ये निकलता है। ये पेय बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसका दूध बड़ा ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मूर्खता की तो यही पहचान होती है। परंतु यदि ये पेय बच्चों को प्रिय है तो ये दुष्ट ये पेय क्यों नहीं पी रहा है? ये तो ये दुष्ट बालक ही बता पाएगा। लो पुत्र, इसे पी लो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कैसे माँ? इसे पीकर तुम बलशाली बन जाओगे और फिर किसी को भी हरा सकते हो। असुरों को भी? हाँ हाँ, असुरों को भी। तो किसी असुर को बुलाओ और मैं दूध पीऊंगा और उनसे लड़के देखूंगा कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ कि नहीं।
असुर जब आएंगे तब उनसे लड़ लेना। चलो अभी ये दूध पी लो। नहीं माँ, इसका रंग मुझे पसंद नहीं है। रंग पसंद नहीं है? कितना तो अच्छा रंग है, देखो कैसा धवल है। मुझे काला रंग पसंद है। ये काला क्यों नहीं है, धवल क्यों है ये? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इस दुष्ट को काला ही दूध पिलाएंगे। अर्थात 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 तू गाय का रूप धारण कर ले। आगे तू सब समझ जाएगा। तेरा काला दूध ही इसका काल बनेगा। समझ गया महाराज, समझ गया। जैसी आपकी इच्छा। ओम सूर्याय नमः। जय सूर्य नारायण ऋषिवर, आपसे कोई भेंट करने के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आइए। जी ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण वस्तु। कहिए मान्यवर, कैसे आना हुआ? अपनी माता की मृत्यु के पश्चात मैंने एक संकल्प लिया था कि उनके नाम पर मैं एक गाय दान करूंगा। ऋषिवर, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि यह गौदान स्वीकार करके आप मुझे कृतार्थ करें। मान्यवर, आपकी भावना प्रशंसा योग्य है। गौदान करने से न केवल आपका संकल्प पूरा होगा, बल्कि आपकी माताश्री की आत्मा सरलता से भवसागर पार कर जाएगी। मेरे इस आश्रम में बहुत सी गायें पहले ही हैं। मेरा आपको एक परामर्श है कि आप इस गाय को किसी ऐसे ब्राह्मण को दान करें जिसे इसकी आवश्यकता हो। ऋषिवर, मेरी माताश्री अपने जीते जी ये दान करना चाहती थीं, परंतु किसी कारणवश यह हो ना सका। ऋषिवर, अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझसे यह वचन लिया था कि यह गौदान मैं आप ही को करूं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह दान किसी सुपात्र को ही किया गया है। अब यदि आपने यह दान स्वीकार नहीं किया तो मेरी माता की अंतिम इच्छा पूरी ना हो सकेगी। मान्यवर, आपके इस हट से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि यदि ये गाय आप मुझे दान करेंगे तो आपको उतना पुण्य प्राप्त नहीं होगा। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, आप इस गाय को किसी ऐसे निर्धन ब्राह्मण को दान करें जहां से आपको अधिक पुण्य प्राप्त हो और जिस ब्राह्मण को उसकी आवश्यकता हो। ऋषिवर, यदि आप चाहें तो मैं किसी अन्य निर्धन ब्राह्मण को एक और गाय दान कर दूंगा, परंतु मेरी माता की अंतिम इच्छा को अस्वीकार ना करें। उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी माताश्री के मृत्यु पूर्व संकल्प को पूरा करने के लिए इस गाय का दान स्वीकार करता हूं। भगवान सूर्य देव की जय। आपका कल्याण हो। यह गौदान आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। ऋषिवर, इस गाय का दूध अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक है। पियो तो ऐसे लगता है जैसे कि अमृत पी रहे हो। यदि इसका दूध आप अपने पुत्र को पिलाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी स्वर्गीय माता श्री की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। जैसी आपकी इच्छा। मैं इस गाय का दूध अपने पुत्र को अवश्य पिलाऊंगा। आज्ञा दें।
कभी काला नहीं होता है, सदा धवल ही होता है। मुझे नहीं पता, मैं तो काला दूध पीऊंगा, नहीं तो मैं कभी दूध नहीं पीऊंगा। देखो, ये सारी गायें हैं, इनमें से जो गाय भी काला दूध देती है हमें बताओ, हम उसका दूध निकलवा कर तुम्हें पिलवाएंगे। अरे सदानंद, ये गाय किसकी है? गुरु माता, एक सज्जन आए थे, वो इस गाय को दान करके गए हैं। वो सज्जन बता रहे थे इस गाय का दूध बहुत ही मीठा है, बिल्कुल अमृत के जैसा। काका श्री, इसका दूध धवल है या काला? काला? काला दूध कैसा होता है? कैसा भी हो, मुझे तो काला दूध पीना है। मैं इसी गाय का दूध पीऊंगा। सदानंद, इस गाय का दूध निकाल के तुम मार्तंड को दे दो। मार्तंड, ये दूध निकाल कर आश्रम ले आएंगे। माता, मुझे दूध निकलते हुए देखना है। तो ठीक है, हम भी कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। किंतु माते, आश्रम में तो सभी स्त्रियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपको संध्या की यज्ञ की तैयारी करनी है ना? हाँ हाँ, ठीक है, हम चलते हैं। सदानंद, ये लो। माता तो कहती है कि गाय काला दूध नहीं देती, पर ये तो काला दूध दे रही है। पुत्र मार्तंड, भागो, इसमें तो कोई माया है, कोई संकट आ सकता है।